हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम मेटोनिमी वर्सेस सिनगडकी देखेंगे, यानी दोनों में क्या फ़र्क है डेफिनेशन के साथ काफ़ी आसानी से देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। चलिए पहले मेटोनिमी को देखते हैं। मेटोनिमी इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर वन वर्ड और फ्रेज इज़ रिप्लेस्ड विद अनदर दैट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू इट। Instead of mentioning something directly, we refer to it using something associated with it. मेटोनिमी में असल में ये होता है, कोई एक फ्रेज़ हो या कोई वर्ड हो, उससे जो एसोसिएटेड मीनिंग रहेगी, यानी उससे जो संबंधित मीनिंग रहेगी वो ली जाएगी, ना कि हम लिटरल मीनिंग लेंगे। एग्जांपल्स हम समझते हैं। द वाइट हाउस इशूड अ स्टेटमेंट, यानी वाइट हाउस ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। यहाँ जो वाइट हाउस है, इसका मतलब वाइट हाउस घर नहीं, जो वाइट हाउस अमेरिका में है, इसका मतलब ये होता है कि यूएस गवर्नमेंट होता है। ठीक है। इसी तरह दूसरा देखते हैं। द क्राउन इज़ वेरी क्रूएल। क्राउन का मतलब यहाँ हम लेंगे किंग से या क्वीन से लेंगे या गवर्नमेंट से लेंगे कि ये जो क्राउन है यानी किंग जो है बहुत ही क्या है, क्रूएल, बहुत निर्दयी है। तो यहाँ एसोसिएटेड मीनिंग ली जाएगी, यानी क्राउन से मतलब यहाँ किंग या क्वीन या गवर्नमेंट जो भी आप ले सकते हैं। इसी तरह तीसरा है द पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड, यानी जो कलम है वो ज़्यादा पावरफुल होती है, ताकतवर होती है किससे, तलवार से। यहाँ पेन का मतलब पेन नहीं, यहाँ पेन का मतलब होता है डिप्लोमेसी हो गया या राइटिंग हो गई, उसको हम लेते हैं। स्वॉर्ड मतलब मिलिट्री पावर या फोर्सेस जो हो गई हैं, उससे ज़्यादा ताकतवर क्या है, राइटिंग हो गई है, डिप्लोमेसी वगैरह हो गई है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको मेटोनिमी समझ में आ गई होगी। जो उससे रिलेटेड मीनिंग होगी, एसोसिएटेड यानी उससे संबंधित मीनिंग होगी, वो ली जाएगी, ना कि वो वर्ड की जो मीनिंग होती है वो ली जाएगी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सिनगडकी क्या होता है। सिनगडकी इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट ऑफ समथिंग इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द होल और वाइस वर्सा, यानी सिनगडकी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम किसी एक पार्ट के ज़रिए उसकी पूरी चीज़ को, होल को हम बताने की कोशिश करते हैं, या इसके मुखालिफ कर सकते हैं, किसी पूरी चीज़ को हम जिक्र करके मेंशन करके उसके एक पार्ट को बताने की कोशिश करते हैं। यानी एक पार्ट रिप्रेजेंट करता है होल को, और इसी तरह एक होल रिप्रेजेंट करता है इस किसी पार्ट को। चलिए एग्जांपल समझते हैं। ऑल हैंड्स ऑन डेक। ऑल हैंड्स यानी तमाम के तमाम जो हाथ हैं, ऑन डेक यानी डेक पर, यानी आप कह सकते हैं जहाज़ पे हैं, जो पानी वाला जहाज़ रहता है उसकी जो छत है उसको डेक बोलते हैं। तो ऑल हैंड्स ऑन डेक, यहाँ इससे मुराद ये नहीं कि तमाम के तमाम हाथ जो है डेक पर है, मतलब यहाँ हैंड्स से मुराद होगा सेलर्स, यानी जो मल्लाह है, मछली मारने वाले हैं, या हम कह सकते हैं जो वर्कर्स हैं, कर्मचारी है, वो सब है। ठीक है। ये जो हैंड है ये क्या है, एक पार्ट है जो रिप्रेजेंट करता है होल को, यानी पूरे जिस्म को, पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। इसी तरह गिव मी अ राइड इन योर व्हील्स। व्हील्स से मुराद यहाँ पहिया नहीं होगा, यहाँ व्हील्स एक पार्ट है जो रिप्रेजेंट करता है पूरी गाड़ी को, पूरी कार को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ व्हील से मुराद इंटायर कार होगी, पूरी कार होगी। ठीक है। इंडिया हैज़ वन द मैच। हिंदुस्तान मैच जीत गया है। तो यहाँ इंडिया से मुराद 140 करोड़ लोग नहीं, बल्कि यहाँ इंडिया से मुराद हिंदुस्तान की जो टीम है, 11-15 जो भी प्लेयर्स उसमें शामिल है, वो मैच जीत गए हैं। ये क्या है, इंडिया क्या होल है जो रिप्रेजेंट करता है एक पार्ट को, यानी टीम को। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।